नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य सिंह कंपटीशन सर्कल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साधारण ब्याज को हम कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन है आपका 10 क्वेश्चन हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू कर रहे हैं। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि आप एक कर्ज लिए सिंपल इंटरेस्ट की रेट पर 4% की रेट पर, और 4 वर्ष के बाद आपको 848 रुपीज़ जो है ना आपको देना है, किस्त पर देना है। आपको 4 साल में देना है 848 रुपया आपको किस्त में। तो प्रत्येक किस्त कितना का आप दीजिएगा? तो देखिए, जितना साल में देना होगा 4 साल में देना है, तो यहाँ से आप घटते हुए क्रम में डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लीजिएगा 3 2 1 0। डिसेंडिंग ऑर्डर में 4 वर्ष लिखा हुआ, इस 4 को छोड़कर डिसेंडिंग ऑर्डर में आप चलिए। तो 4% की रेट से 3 वर्ष के अंत में आप कितना अमाउंट दीजिएगा? तो 4 तिहाई 12, 112% अमाउंट दीजिएगा। फिर 4% की रेट से 2 वर्ष में कितना अमाउंट दीजिएगा? 4 दूना 8%। फिर आप 4% की रेट से 1 वर्ष में कितना अमाउंट दीजिएगा? तो आप 1 वर्ष में अमाउंट दीजिएगा कितना? अमाउंट प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट 104%। आप 4 में 0 से गुना कीजिएगा तो 0 हो जाएगा, यानी आप 100%। ये आप अमाउंट वापस कीजिएगा। देखिए, जब हम कोई सामान किस्त पर खरीदते हैं तो किस्त का नियम है कि हम पहला किस्त खरीदते समय देते हैं। तो पहला किस्त आप दिए जिसमें आपको कोई ब्याज नहीं लगा, पहला किस्त में। दूसरा किस्त आप दिए तो 100% तो आप दीजिएगा ही प्रत्येक किस्त का वैल्यू, और प्लस 4% इंटरेस्ट दीजिएगा, तो अमाउंट 104% दीजिएगा। आप दूसरा किस्त जाइएगा देने, तीसरा किस्त होगा। तो तीसरा किस्त में आप देखिए, यानी प्रिंसिपल आप प्लस 4 से 2 वर्ष का तीसरा किस्त है। पहला किस्त बिना कोई इंटरेस्ट का, दूसरा 4% इंटरेस्ट, तीसरा हो जाएगा 8%। रेट जो होता है ईयरली होता है। 2 वर्ष के अंत में आप दीजिएगा आप कितना परसेंट? 4 दूना 8% इंटरेस्ट, आप प्लस 100%, यानी अमाउंट दीजिएगा 108%। और 3 वर्ष के अंत में आप चौथा किस्त दीजिएगा तो 4 तिहाई 12, यानी आपको 12% ब्याज देना पड़ा और 100% प्रिंसिपल। आपको कितना टोटल देना पड़ा है? 848 रुपीज़ देना पड़ा है। 848 रुपीज़ देना पड़ा है। तो प्रत्येक किस्त का मान पूछता है, जोड़ लीजिए 1 2 3 4, तो 400 रुपया इधर हो गया, और प्रत्येक किस्त 12 8 20 4 24, और 24% आपको इंटरेस्ट देना पड़ा। तो 424 लिखिए, 424% दिए, लेकिन दिए 848 रुपया। तो प्रत्येक किस्त का मान पूछता है तो 100% बराबर निकाल लीजिए। 848 बाई 428 24 और गुने 100 कर दीजिए। 24 दूना 48, अच्छा पूरा 2 बार, यानी प्रत्येक किस्त आपको कितना का दिए? तो प्रत्येक किस्त 200 रुपया का दिए। देखिए, प्रत्येक किस्त 200 रुपया का दे दिए, यानी टोटल आप 200 रुपया का कितना किस्त भरे हैं? 1 2 3 4 किस्त दिए। तो 200 रुपया का 4 किस्त देते हैं तो आपको कितना रुपया देना पड़ गया? 800 रुपया देना पड़ गया। अब प्लस ब्याज कितना है? 12 8 20 4 24। तो किसका? तो प्रत्येक किस्त कितना है? 200 है। तो 200 का 24% निकाल दीजिए, 24%। 00 से 00 कट गया। 48 रुपया आप प्रत्येक किस्त में इंटरेस्ट दीजिएगा, सभी किस्त को जोड़कर। तो टोटल 848 रुपया दीजिएगा। तो आपसे पूछा प्रत्येक किस्त का वैल्यू कितना होगा? तो 200 होगा। एक व्यक्ति 10,000 रुपया का ऋण लेता है, उसका 1/8% वार्षिक ब्याज की रेट पर एक बैंक से लेता है, और दूसरा भाग 10% वार्षिक ब्याज की रेट से दूसरे बैंक से लेता है, और कुल ब्याज के रूप में 950 रुपया का भुगतान करता है। तो पहला बैंक से कितना ऋण लिया? आप 2 बैंक से ऋण लिए हैं। कितना ऋण लिए हैं? टोटल 10,000। एक बैंक आपसे 8%, इस 10,000 में से कुछ रुपया आप 8% पर लिए हैं, और कुछ रुपया जो है ना दूसरे बैंक से जो लिए हैं वो 10% पर लिए हैं, और दोनों बैंक को मिलाकर आपको ब्याज देना पड़ रहा है 950 रुपया। तो जहां एक ही क्वेश्चन में 3 डाटा मिले, 2 डाटा सेपरेट हो और 1 डाटा एवरेज हो, यानी दोनों को मिलाकर हो, तो ऐसी स्थिति में हम एलिगेशन फार्मूला का यूज करते हैं। 10,000 में से कुछ रुपया को आप एक बैंक से लिए हैं, कितना रुपया लिए हैं मालूम नहीं है, लेकिन टोटल का आप 8% निकाल लीजिएगा। तो टोटल का 8% कितना हो जाएगा? 800 रुपया हो जाएगा। 800 रुपया को आप 8% पर लिए। अब टोटल का 10,000 निकाल लीजिए। टोटल का 10,000 हो गया 1,000 रुपया को आप 10% पर लिए, और दोनों को आप ब्याज कितना दिए? 950 रुपया। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दीजिएगा, कितना हो जाएगा? 150।
कट गया 50, 50 दिया 150। तो पहले बैंक से आप 8% पर ब्याज पर लिए हैं और दूसरे बैंक से आप 10% के रेट पर ब्याज से लिए हैं। तो कह रहा है कि पहले बैंक से आप कितने रुपया लिए, तो पहला बैंक का ये निकल गया, दूसरा बैंक का रेशियो में ये वैल्यू निकल गया। तो पहला बैंक से पूछ रहा है तो जिसके बारे में पूछता है उसको ऊपर लिखिएगा, टोटल को जोड़ के नीचे लिखिएगा, ठीक। और 10,000 यहाँ पर गुना कर दीजिए, यानी 4 रुपया कर्ज लिए थे तो 1 रुपया पहले बैंक से लिए थे, तो 10 रुपया 10,000 में कितने लिए थे, तो 10,000 का आधा 5,000 और 5,000 का आधा कितना हो जाएगा 2,500, 2,500। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी धन पर, यानी आपको प्रिंसिपल मालूम नहीं है, ब्याज की रेट से प्रथम 2 वर्ष के लिए 4%। किसी धन पर आप ब्याज ले रहे हैं तो ब्याज देने वाला आपके साथ कंडीशन रख रहा है कि देखो भाई 2 वर्ष के लिए हम तुमसे इंटरेस्ट लेंगे कितना 4%, 2 वर्ष का ब्याज होगा 4% ईयरली, और 4 वर्ष के लिए यदि तुम लेगा तो तुमसे हम 6% ब्याज लेंगे, ठीक। और 3 वर्ष के बाद 2, 4, 6 वर्ष के बाद 8%, 6 वर्ष के बाद होगा 8% आपसे ब्याज लेगा। 6 वर्ष के बाद जितने समय तक रुपया का यूज कीजिएगा, 3 साल तक रुपया का यूज कीजिएगा तो आपसे 8% ब्याज लेगा। यदि 9 वर्ष की अवधि में आप कुछ रुपया कर्ज लिए, 9 वर्ष के बाद जाइएगा तो आपको 1120 रुपया सिंपल इंटरेस्ट देना पड़े, तो वह धनराशि क्या थी जो आप कर्ज लिए थे। 9 वर्ष से 2, 4, 6, 3, 9 वर्ष लिख दिए। तो रेट ईयरली होता है, 1 साल में आप 4% ब्याज दीजिएगा तो 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, रेट और टाइम को गुना कर दीजिए 8%। फिर नेक्स्ट 4 ईयर का कितना हो जाएगा 24%। फिर नेक्स्ट 3 ईयर का 9 साल है, 3, 2, 5, 4, 9, 5, 3, 2, 4, 6, 6, 3, 9, तो हो गया 8, 3, 24%। आप ब्याज कितना दीजिएगा टोटल, 24 दूना 48, 8, 56% आप ब्याज दे रहे हैं, लेकिन ब्याज रुपया में कितना है 1120 रुपया है। तो आपसे प्रिंसिपल पूछ रहा है तो 100% निकाल दीजिए, प्रिंसिपल निकल जाएगा आपको, ठीक। पहले हम 1% निकाले, इसको हम 100 में बदल दिए, यह कट जाएगा आपको 20 बार में 2,000 रुपया आपका क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10,000 रुपया की राशि में से कुछ को 8% वार्षिक दर पर, शेष को 10% के वार्षिक दर पर उधार लिए। यदि आपको एवरेज वार्षिक ब्याज 9.2% हो तो दोनों भाग आपसे पूछ रहा है कितना है। देखिए आप 10,000 रुपया कर्ज लिए हैं, इस 10,000 में से कुछ को आप 8% के रेट पर लिए, कुछ कितना को लिए 8% पर मालूम नहीं है, लेकिन कुछ भाग को आप 8% पर लिए हैं। शेष जो बच गया उसको 10% ब्याज पर आप लिए हैं। और क्वेश्चन कह रहा है कि यदि औसत एवरेज को हम बीच में लिखते हैं 9.2% ब्याज की रेट हो तो दोनों भाग निकालिए। 10,000 रुपये में से कुछ को 8% पर लिए, कितना को लिए मालूम नहीं, शेष जो बच गया उसको 10% की ब्याज दर पर लिए हैं, और कुल मिलाकर आपको यानी सभी मिलाकर एवरेज आपको 9.2% ब्याज देना पड़ता है दोनों मिलाकर। तो 3 डाटा दिया हुआ है इसमें, 8%, 10% और 9.2%। तो जिस क्वेश्चन में 3 डेटा हो, 2 डेटा सेपरेट हो और 1 डेटा मिक्स हो तो एलिगेशन फार्मूला का हम यूज करते हैं। अब 10 में से 9.2 घटाइएगा तो 0.8 आ जाएगा, और यहाँ 8 में से तो 1.2 आ गया। दशमलव के बाद दोनों तरफ 1 अंक है, दशमलव हटा दीजिए। अब रेशियो में लाइए, 4 से 4 दूना 8, 4 से 4 3 12, दोनों मिलाकर कितना रुपया हुआ 5 रुपया, लेकिन है कितना 10,000 रुपया है। तो रेशियो 1 बराबर आपको निकालना होगा तो काट दीजिए 5 से, एक बार में 5 दूना 10 यानी 2,000 हो गया। तो रेशियो 1 बराबर 2,000, तो रेशियो 2 है बराबर दुगुना यानी 4,000 रुपया हो जाएगा। और रेशियो 3 बराबर आपको निकालेंगे तो 3 गुना हो गया कितना 6,000 रुपया हुआ। तो प्रत्येक भाग निकालना है तो 4,000 और 6,000 हुआ। एक व्यक्ति के पास 16,000 रुपया थे, उसने कुछ रुपया को 4% की रेट पर और जो शेष बच गया उसको 5% की रेट पर उधार दे दिया। यदि 1 वर्ष में उसे 700 रुपया ब्याज के रूप में मिले तो 4% की रेट पर कितने धनराशि वो उधार दिया था। तो 16,000 रुपया था, इसमें से कुछ को 4% के रेट पर, हमको मालूम नहीं है कितने को 4% रेट पर, लेकिन कुछ को जो है ना 4% के रेट पर लगाया, और जो बच गया उसको 5% के रेट पर लगा दिया। जो बच गया उसको वो 5% के रेट पर लगा दिया, और 1 वर्ष में उसको 700 रुपया जो है ना कुल 700 रुपया ब्याज मिलता है। दोनों मिलाकर कुल ब्याज लिखा हुआ है, कुल 700 रुपया ब्याज मिलता है। तो 4% पर वो कितना रुपया उधार दिया था। तो देखिए आप ये दोनों परसेंटेज में है, रुपया में है, तो इस दोनों को ही 16,000 का 4% निकाल दीजिए। तो 16,000 का 4% कितना हो जाएगा 640।
16,000 का 4% निकलेगा, डबल जीरो कट जाएगा, 16 चौका 64 पे 1 जीरो। अब शेष बच गया, शेष कितना बचा हमको मालूम नहीं है, टोटल का फिर 5% निकल गया। तो टोटल का 5% कितना हो जाएगा, 800 रुपया हो जाएगा। ठीक, तो एलिगेशन फार्मूला का यूज किए हैं, दोनों का अंतर लिखिए 100, इस दोनों का अंतर हो गया 60, काट दीजिए 20 तिहाई 60, 20 पंचे 100, वो जितना रुपया लगाया था उसका वो रेशियो में वैल्यू आ गया। तो टोटल कितना रुपया लगाया है, 5 3 8, नहीं हमको पूछा है 4% के रेट पर कितना रुपया लगाया था, तो जिस 4% के रेट पर जो लगाया था वो रेशियो में 5 है। तो जिसके बारे में पूछता है उसको ऊपर लिखिए, टोटल 5 3 8 को नीचे लिखते हैं और 16,000 रुपया, इसका मतलब हुआ 8 रुपया में से 5 रुपया को वह 4% पर लगाया, तो 16,000 में से कितना रुपया को लगाया होगा, 8 से काट देते हैं, 8 दूना 16, 2,000 में 5 से गुना कीजिएगा तो 5 दूना 10,000 आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक आदमी अपने 50,000 रुपया में से 8,000 रुपया को 5.5% की रेट पर, 8,000 रुपया को 5.5% की रेट पर लगा दिया और 24,000 रुपया को 6% के रेट पर उधार देता है। तो 50,000 रुपया है, 8,000 को लगा दिया 5.5% की दर पर। रेट जो होता है ना वह हमेशा ईयरली होता है। 5 दूना 10, 11/2 परसेंटेज आया, परसेंटेज का साइन हटाइएगा तो 11/2, अब 2200 लिखेंगे तो 1/100 लिख दिया, यानी कि 8,000 रुपया को वो 5.5% की रेट पर लगा दिया, यानी 11/200 कर देंगे। तो डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, 2 से काटते हैं तो हो गया 40, यानी इसको ब्याज मिला कितना, 440 रुपया यहाँ ब्याज मिला। और 24,000 रुपया को 6% के रेट पर, 24,000 रुपया को 6% के रेट पर, डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, 24 छक्के 144 पर 1 जीरो, यानी यहाँ इसको ब्याज मिल गया 1440 रुपया। ठीक, अब शेष धनराशि 50,000 रुपया उसके पास टोटल है भाई, 50,000 में से 8,000 और 24,000, 32,000 लगा दिया तो बच गया इधर शेष कितना, शेष बच गया 18,000 रुपया, शेष बच गया 18,000 रुपया। तो क्वेश्चन कह रहा है कि शेष धनराशि को वह किस रेट पर उधार दे ताकि उसको टोटल 3,680 रुपया ब्याज मिले। तो ब्याज उसको इस दोनों मिलाकर कितना मिल चुका है अब तक, तो 0 लिखते हैं 448, 0 448 और 448, यानी कि 1880 रुपया मिल गया है। अब शेष ब्याज कितना चाहिए, तो टोटल ब्याज उसको चाहिए 3,680 रुपया, जिसमें 1880 रुपया मिल गया है, 1880 रुपया उसको ब्याज के रूप में मिल चुका है। तो अब शेष चाहिए कितना, 1800 रुपया ब्याज चाहिए, शेष 1800 रुपया ब्याज चाहिए। किस पर चाहिए, तो 18,000 पर चाहिए। तो रेट क्या रखना होगा, तो रेट क्या रखना होगा, तो रेट निकाल दीजिए, ईयरली है, 18,000 रुपया वो ब्याज के रूप में कमाना चाहता है, 1800 किस पर, 18,000 पर। अब परसेंटेज में बदलना है तो 100 से गुना कर दीजिए, डबल जीरो से डबल जीरो, यानी 10%। शेष रुपया को किस रेट पर उधार देगा, तो आप कहिएगा 10% के रेट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति 6 वर्ष, 10 वर्ष और 12 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की 10%, 12% और 15% की रेट से धन लगाता है, यदि 3 वर्ष के बाद प्रत्येक स्कीम में बराबर ब्याज मिले। सिंपल इंटरेस्ट है, हर वर्ष बराबर ब्याज मिलेगा। यदि 3 वर्ष के बाद प्रत्येक स्कीम में बराबर ब्याज मिले तो मूलधन का अनुपात निकालिए। देखिए, रेट और टाइम को गुना कर दीजिएगा तो ब्याज मिल जाएगा, कितना हो जाएगा, 60%। सिंपल इंटरेस्ट है, हर साल बराबर ब्याज मिलेगा। यहाँ हो जाएगा ब्याज 120% और यहाँ ब्याज हो जाएगा 180%। ठीक है, तीनों बराबर है आपस में। क्वेश्चन लिख रहा है कि प्रत्येक स्कीम में बराबर ब्याज मिलता है, तो रेशियो में लाइए, छोटा कर दीजिए इसको। सबसे पहले 60, 60 दूना 120 और 3। जब तीनों टर्म आपस में बराबर है, आपको अब रेशियो में निकालना है, तो जिसका वैल्यू निकालना है उसको ढक दीजिए। 3 दूना 6 हो गया, ये हो गया 3, ये हो गया 2, तो उसके प्रिंसिपल का रेशियो निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक साहूकार को यह पता चलता है कि जब ब्याज की रेट 8% से, ब्याज की रेट जो पहले था 8%, अब वह घटकर हो गया है 7.3/4%, तो उसकी वार्षिक आय में 61 रुपया 50 पैसा की कमी आई। 61 रुपया 50 पैसा, रेट हमेशा ईयरली होता है। तो पहले 8% ब्याज मिलता था, अब ब्याज मिल रहा है कितना, 7.3/4% मिल रहा है। तो आप देखिएगा तो ब्याज के रेट में कितना की कमी आई है, 1/4% की कमी आई है।
1/4 की कमी आ गई, तो उसकी पूंजी क्या है? 1/4 यानी 0.25% की कमी आई है। 1/4 यानी 25 पैसा, यानी 0.25% की कमी आ गई है। तो प्रिंसिपल पूछ रहा है तो 100% निकालेंगे तो प्रिंसिपल निकल जाएगा 61 रुपया 50 पैसा बाई 0.25 गुने 100। ठीक, अब यहाँ से आप दशमलव हटा दीजिए, 25 से काट दीजिएगा, 4 बार में कट जाएगा। 0 5 का 20, 2 बच गया, 4 2 6, 6 चौक 24, यानी उसका पूंजी कितना था? 24,600 रुपया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति बैंक में 10% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की रेट पर 5 साल के लिए 30,000 रुपया वह बैंक में जमा किया। उसे अपनी लड़की के विवाह के खर्चा हेतु 3 वर्ष के बाद पूरी राशि बैंक से निकालना पड़ा। 30,000 रुपया जो जमा किया था वो 5 वर्ष के लिए जमा किया था, लेकिन लड़की के शादी के कारण वह 3 वर्ष के बाद ही पैसा निकाल लिया पूरा, जिसे उसे 7800 रुपया कम मिले। पहले जितना उसको मिलना चाहिए उससे 7800 रुपया कम मिले। तो कह रहा है जो 3 वर्ष के बाद जो पैसा निकाला था तो बैंक किस रेट पर उसको पैसा दिया था, किस रेट पर ब्याज दिया था। तो पहले उसको दोनों सिंपल इंटरेस्ट में अंतर कितने का है? दोनों में अंतर है आपको 7800 रुपया का, दोनों एसआई में। पाँच वर्ष के बाद जो राशि मिलती है उसे 7800 रुपया कम मिला। तो यहाँ पर उसको इंटरेस्ट कितना मिल रहा है? 30,000 रुपया को 10% की रेट से 5 वर्ष के लिए रहता तो 50% ब्याज मिलता, यानी 30,000 का 50% कितना हुआ? 15,000 ब्याज मिलता उसको। और यहाँ पर ब्याज कितना मिला है आपको? कितना ब्याज मिला वो मालूम नहीं, क्योंकि रेट हमको मालूम नहीं है। तो इसको निकालिए PRT पर। P हो गया 30,000 रुपया, R आपको मालूम नहीं है, और T दे दिया है कितना? 3 वर्ष के बाद ही पैसा निकाल लिया। रेट परसेंटेज में था, और दोनों के ब्याज में कितने का अंतर है? 7800 का अंतर है। 00 से 00 काट लीजिए, तो यहाँ हो गया 15,000 माइनस 30 तिया 90, यानी 900 हो जाएगा। 900 R इजिकल टू 7800। तो आप 7800 को इधर ले आइए, 900 R चला जाएगा, 900 R उधर भेज देते हैं। 900 R इजिकल टू 7200 रुपया हो जाएगा, और 9 से इसको काट दीजिएगा। 00 से 00, 9 8 72, रेट कितना था? तो 48%। कोई व्यक्ति 3,75,000 रुपया की राशि को अपने पुत्र और पुत्री में जो क्रमशः 12 वर्ष और 14 वर्ष के आयु के हैं, 3,75,000 रुपया को अपनी बेटा और बेटी के नाम से वह जमा कर रहा है। ठीक है, अपने पुत्र और अपनी पुत्री में जो 12 वर्ष और 14 वर्ष 12 वर्ष और 14 वर्ष की आयु के है, इस प्रकार बांटना चाहता है कि प्रत्येक को 18 वर्ष का होने पर 5% की रेट से ब्याज मिले। यानी इस धन पर कितना ब्याज मिलना चाहिए? 5% ईयरली ब्याज मिले। साधारण ब्याज की दर से समान राशि मिले तो प्रत्येक का भाग निकालिए। तो देखिए, बेटा की उम्र है 12 वर्ष, 18 वर्ष पूरा होने में इसको कितना टाइम लगेगा? 6 वर्ष। और बेटी का उम्र है 14 वर्ष, इसको 18 वर्ष पूरा होने में कितना टाइम लगेगा? 4 साल लगेगा। तो बेटे के नाम से जो रुपया जमा हुआ वह 6 वर्ष के लिए होगा। तो 6 पंचे 30% इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन अमाउंट कितना हो जाएगा? 130%। और बेटी के नाम से जो पैसा जमा करेगा वह 5% की रेट से 4 वर्ष के लिए, यानी कितना ब्याज मिलेगा? 120%। 20% ब्याज मिलेगा, 120% अमाउंट मिलेगा। प्रत्येक को बैंक जो है ना समान धनराशि दे, तो बैंक जो है ना उसका प्रिंसिपल भी देगा, अमाउंट भी देगा, इंटरेस्ट भी देगा, यानी बैंक उसको अमाउंट देगा। और दोनों को अमाउंट बराबर मिले। परसेंटेज से परसेंटेज काट दीजिए, 0 से 0 काट दीजिए। अब दोनों टर्म आपस में बराबर है तो रेशियो में लाइएगा तो 12:13 हो जाएगा। जब दो टर्म आपस में बराबर होता है रेशियो में पलट जाता है। और दोनों के नाम से जो पैसा जमा किया उसका रेशियो में वैल्यू निकल गया। तो दोनों को जोड़िएगा तो 13-12 कितना हो जाएगा? 13-12 रेशियो में जोड़िएगा तो 25 हो जाएगा। लेकिन दोनों के नाम से जमा किया है 3,75,000 रुपया। तो रेशियो 1 बराबर निकालिए, पहले रेशियो 5 बराबर निकालिए। 5 से काट देते हैं, 5 से काट दिए तो 5 7 35, 5 5 25, 000। तो रेशियो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 15,000 हो जाएगा। रेशियो 1 बराबर जब 15,000 निकल गया तो रेशियो 12 बराबर कितना हो जाएगा? इसको 12 गुना करेंगे तो 1,80,000 हो जाएगा। तो बेटा के नाम से जो पैसा जमा किया था वो कितने साल के लिए? 6 पंचे 30 बेटा के लिए। ये बेटे के नाम से है, ये बेटी के नाम से है।
तो बेटा को मिलेगा 1,80,000। तो इधर बच गया कितना, 3,75,000 में से 1,80,000 हटा दीजिएगा तो 1,95,000 जो बच गया वह आपने बेटी के नाम से जमा किया। तो प्रत्येक का पूछ रहा है